आने वाले एक साल का बिहार का भविष्य तय हो रहा है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी हलचल बढ़ी हुई है। बाहर अगर कोई है जो दांत से कुतर रहा है तो वो कम ही लोग हैं। नीतीश कुमार का ये दांव पूरी तरह से कारगर साबित हो रहा है। नीतीश कुमार के द्वारा जो चीजें सामने रखी गई हैं वो काफी असरदार है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और लगातार आप भारत लाइव पर देख रहे होंगे, पंचनामा पर देख रहे होंगे, मेरी उपस्थिति कम हो रही है। आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है। विधानसभा के सत्र चल रहे हैं और इस दौरान आने वाले एक साल का बिहार का भविष्य तय हो रहा है। बजट सत्र चल रहा है, किस विभाग में कितने का आंकड़ा है, किस तरह से वो विभाग एक साल तक काम करेगा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इधर साथ साथ बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी हलचल बढ़ी हुई है। एक तरफ जहां बजट को लेकर के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें सामने आ रही हैं। हालांकि नकारात्मक बात करने वालों की संख्या कम है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस बार जो रचा है पूरा एकदम जो जाल, उस जाल में लगभग सभी हैं। बाहर अगर कोई है जो दांत से कुतर रहा है तो वो कम ही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग है और उसके साथ साथ अगर कहा जाए तो थोड़ी सी उपस्थिति चिराग पासवान की है और उससे भी कम उपस्थिति पशुपति कुमार पारस की है। तो इसका सीधा मतलब है कि विपक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है और अपनी बातों को मनवाने के लिए, जोर लगाने के लिए नीतीश कुमार का ये दांव पूरी तरह से कारगर साबित हो रहा है। वहीं एक सबसे बड़ी बात यह है ना कि पिछले एक सप्ताह में बहुत कुछ बदला है। नीतीश कुमार जी की चुप्पी ने टेंशन बढ़ा दिया है। जब जब नीतीश कुमार चुप होते हैं तो बिहार की राजनीति में भूचाल, सुनामी, क्या क्या नहीं आता है। आप देख चुके हैं। नीतीश कुमार जी को समझना हो तो आप इन सब बातों से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से ये सब कुछ मैनेज करते हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, वो साफ दर्शाता है कि किस तरह से मामला अलग दिशा में जाता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा जो चीज़ें सामने रखी गई हैं वो काफ़ी असरदार हैं। लेकिन वहीं नीतीश कुमार जब चुप हो जाते हैं तो कई ऐसे मामले हैं जो उमड़ घुमड़ करने लगते हैं और आपको परेशान करने लगते हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी पिछले एक सप्ताह से है और वो चुप्पी कहीं ना कहीं कई लोगों को टेंशन दे रही है। इतना ही नहीं, इसके पीछे एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत ज़्यादा खटक रही है, तो वहीं महागठबंधन में और खास करके राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, जनता दल यूनाइटेड की बात करें, तो उसको भी खटक रही होगी। राष्ट्रीय जनता दल को इसलिए खटक रही है कि नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा। तो वहीं जदयू के भीतर इस बात को लेकर के चिंता है कि नीतीश कुमार जो पर्ची निकाल रहे हैं, अगला किसके नाम की पर्ची निकलेगी। कई नाम सामने नजर आ रहे हैं और लगातार आप देख रहे हो कि नीतीश कुमार जो सबसे करीब जिन लोगों को रखते हैं उसी में से छटाई भी होती है। चाहे वो आरसीपी सिंह की बात कर लें, शरद यादव की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, जिनको 2021 में लेकर के आए थे लौह कुश समीकरण को बढ़ाने के लिए, और काफ़ी दिनों तक दोनों अगल बगल में बैठते थे। लेकिन अब जो उनके अगल बगल में लोग बैठ रहे हैं, जिसकी एक बड़ी फहरिस्त हुआ करती थी, करीब 1 दर्जन लोग थे जो नीतीश कुमार के अगल बगल में बैठा करते थे, उनकी भी संख्या कम हो गई है। कई लोग ये समझ गए हैं कि नीतीश कुमार के बगल में बैठने का मतलब होता है परमानेंट आउट हो जाना। अब कौन कौन लोग बगल में बैठ रहे हैं अभी वर्तमान में, जिनकी पर्ची निकल रही है, ये बातें आप बेहतर समझ रहे हैं। नाम हमसे काहे पूछिएगा, आपको सब पता है। कहा तो ये जा रहा है कि पूरी तरह से अब मामला जो है उल्टा होने वाला है और उपेंद्र कुशवाहा के बाद अगला किसका टिकट कटेगा, किसकी पर्ची निकलेगी, ये भी बात लगभग क्लियर हो गई है। 1-2 दिनों में हम आपको स्पष्ट बता देंगे कि आखिर किसके नाम की पर्ची निकली है और कौन इस बार नीतीश कुमार के रडार पर है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई बातें हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जहां एक तरफ अपना हिस्सा बखरा लेकर के जाना चाहते थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने भाई से हिस्सा बखरा मांगे, वो नहीं दे, लेकिन उससे पहले पंच आपको उसका सारा संपत्ति दिलवा दे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। क्या जरूरत है आपको पंचायती करने का, हिस्सा मांगने का। उपेंद्र कुशवाहा जब निकले तो उनको अंदाजा नहीं था कि इतना ज़्यादा उनको लोगों का समर्थन मिलेगा।
और नीतीश कुमार की ज़मीन का, नीतीश कुमार की संपत्ति का, नीतीश कुमार के 17 सालों या कहा जाए तो 3 दशक से ज़्यादा लंबे राजनीतिक कैरियर का मालिक कौन है? असल मालिक तो वही है जो आम जनता है। उसी के चलते नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, उसी के चलते नीतीश कुमार सत्ता पर हैं, उसी के चलते नीतीश कुमार केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति किए हैं, और उसी के दम पर नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि वो बिहार में कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा तो जनता के हिसाब से होगा, जनता के वोट के हिसाब से होगा। आज उसी वोट बैंक पर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का कब्जा होता जा रहा है। उनका दाव जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। आप देख लीजिए, पहले राउंड का खत्म हो जाने के बाद यात्रा दूसरे राउंड में और ज़्यादा जोश के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है और मैं जो तस्वीरें देख रहा हूं उसमें उपेंद्र कुशवाहा का ऐसा कोई भी मीटिंग नहीं है जहां 50, 100, 200, 400, 500, 1000 लोग उनसे नहीं जुड़ रहे हैं। और ये लोग कौन हैं? ये बिहार की जनता है, किसी न किसी पार्टी से इनका संबंध रहा है, और इसमें अधिकांश लोग वो हैं जो या तो समता पार्टी के रहे हैं, आरएलएसपी के रहे हैं, या फिर जदयू के रहे हैं। अगर समता पार्टी आरएलएसपी के रहे हैं तो ये दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसका मतलब ये दोनों लोग अब जदयू का हिस्सा हैं, और जदयू के हिस्सा है तो जो लोग टूट के आ रहे हैं वो जदयू के हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि हिस्सा बखरा से ज़्यादा कुशवाहा को मिल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है। और साथ साथ नीतीश कुमार का टेंशन भी बढ़ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को बाहर निकालने वालों लोगों का पर्ची भी निकल रहा है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो दोनों नाव की सवारी कर रही है, क्या उसने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है? यह सवाल सबसे बड़ा हो रहा है। और सवाल के बड़ा होने के पीछे का कारण है जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में एक बार फिर से तलवारें खींच गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा बहुत निश्चिंत नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए आरसीपी सिंह को कि वो बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए हैं। उन्हें पता है जैसे कि उनका हिस्सा तो रखा हुआ है। अब ये सारी बातें मिला जुला करके बिहार की राजनीति पर अपना असर छोड़ रही है। कानाफूसी में हम आपको ऐसी ही बातें बताते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में और राजनीतिक दलों के भीतर कानाफूसी चल रही है। खास करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको अंत में बताने जा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो कुशवाहा समाज है वो काफ़ी नाराज चल रहा है। पहली नाराजगी तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के थी। दूसरी नाराजगी थी कि उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा समाज के होते हुए नीतीश कुमार और ललन सिंह मिल करके पार्टी का विलय कैसे कर सकते हैं, पार्टी के लिए कोई दूसरा नेता कैसे चुन सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि अब जो लोग बचे हुए उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद, जिनमें से कई लोगों का नाम है, उनमें जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने पार्टी को लेकर के कई तरह की बातें की है, उन लोगों को आखिर क्यों दूरी बना रही है पार्टी के कार्यक्रम से, उन लोगों को क्यों छांटा जा रहा है, और उन लोगों के कार्यक्रम में जो कि पूरी तरह से पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से क्यों दूरी बना रहे हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं समझ तो आप सब रहे हैं, कुशवाहा समाज काफ़ी नाराज चल रहा है। और जिस तरह रामेश्वर महतो के कार्यक्रम में हुजूम जुटा था, वो आप सिर्फ जन्मदिन का कार्यक्रम न मान करके एक शक्ति प्रदर्शन जैसा लगा, और उसमें हर उम्र के कुशवाहा समाज के लोगों का जुटना, जदयू के लोगों को छोड़ करके बाकी सभी दल के लोगों का अच्छा खासा वहाँ भीड़ जुटना इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं रामेश्वर महतो वाला दाव नीतीश कुमार की टीम पर, जो उनका थिंक टैंक कहा जाता है, या जो लोग नीतीश कुमार के अगल बगल में बैठते हैं, उन लोगों के स्ट्रेटजी पर भारी पड़ गया है। और ये नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बड़ी घाटे का सौदा होगा। अभी भी वक्त है, नीतीश कुमार जी खुद से अगर पहल कर लें तो मुझे लगता है कि चीज़ें संभल जाएंगी, सुधर जाएंगी। और इसके लिए नीतीश कुमार को कोई कड़ा स्टेप जरूर लेना पड़ेगा। अगर पर्ची निकाल दिया है तो उस पर्ची को आउट कीजिए, और जो लोग आपके साथ जुड़ करके पार्टी और पद दोनों का सम्मान करते हैं, वैसे लोगों को एक बार फिर से जोड़ कर रखने और उन्हें जिम्मेवारी देने का वक्त आ गया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, कानाफूसी लगातार जारी रहेगी और हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। कल से फिर विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होगी, आप लोगों से मुलाकात तो होगी ही, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है उसकी कमेंट्री हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।